एक बार सुनेंगे, उसके बाद सभी साथ में बोलने का भाव रखेंगे। वामा के नाद सुनो, वामा के नाद सुनो, वामा के नाद सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े, वामा के नाद सुनो,
के स्वामी हे विधाता, दीनों के दाता, मोक्ष पद के दाता, हे त्रिभुवन के स्वामी हे विधाता। मैं हूँ अज्ञानी, मैंने भक्ति ना जानी, मैंने कर ली मनमानी मेरे दाता। मैं अज्ञानी, मैंने भक्ति ना जानी, मैंने कर ली मनमानी मेरे दाता। विषय विकार हरो, विषय विकार हरो, विषय विकार हरो, जो पुण्यों का नाश करे। विषय विकार हरो, विषय विकार हरो, जो पुण्यों का नाश करे। वामा के लाल सुनो, वामा के लाल सुनो, वामा के लाल सुनो, हम कब से बात करें। वामा के लाल सुनो, हम कब से बात करें। कर्म बंध काटो मेरे, कर्म बंध काटो मेरे, कर्म बंध काटो मेरे, जन्मों से मेरे साथ पड़े। कर्म बंध काटो मेरे, जन्मों से मेरे साथ पड़े। वामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। वामा के लाल सुनो, हम कब से तेरे द्वार खड़े। बोलिए चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। पंचपरमेष्ठी भगवान की जय। पंचपरमेष्ठी भगवान का ध्यान करते हुए हाथ जोड़कर आंखें बंद करके अत्यंत श्रद्धा भक्ति और प्रेम के साथ सभी मिलकर बोलेंगे। हरि भक्तों को
श्री महावीराय नमः। जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव। आगम ज्ञाता उपाध्याय भगवान परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र गुरुवे नमः। जय शशिकांता, जय सरिता, जय अजय, जय मंजुला। गुरु कृपा से गुरु चरणों में रहकर मेरी ये अल्प बुद्धि जो भी कुछ स्वीकार कर पाई, कुछ आपके समक्ष रखने का प्रयास करूं। देवाधिदेव 23वें तीर्थंकर चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के जन्म कल्याणक एवं दीक्षा कल्याणक के पावन अवसर पर आप श्रवण कर रहे हैं प्रभु श्री पार्श्वनाथ जी का परम पावन जीवन चरित्र। आप कहेंगे कि जीवन तो उसे कहते हैं जो जन्म से मृत्यु के बीच का समय होता है, परंतु जब थोड़ा सा गहराई में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जीवन केवल इतना ही नहीं है। जन्म से पहले भी ये आत्मा तो थी और मृत्यु के बाद भी ये आत्मा तो रही, और जन्म से पहले जो जो कर्म किए हैं उनका इस जन्म से और इस जीवन में जो जो कर्म कर रहे हैं उनका अगले जन्मों से संबंध रहता है। इसलिए केवल मृत्यु तक ही जीवन है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ऐसा मानना चाहिए कि मृत्यु केवल शरीर परिवर्तन का नाम है, जीवन तो उसके बाद भी रहता ही है। इसी अपेक्षा से प्रभु पार्श्वनाथ जी के पिछले भाव सुनाए जा रहे हैं और पिछले 9 भावों में प्रथम भाव की चर्चा आप श्रवण कर रहे हैं। प्रथम भाव में प्रभु पार्श्वनाथ जी के जीव ने मनुभूति के रूप में जन्म लिया और आपने मनुभूति और कपट इन दोनों के बारे में सुना कि किस प्रकार मनुभूति ने धर्म विरुद्ध, लोक विरुद्ध, नीति विरुद्ध कार्य किया और परिणाम स्वरूप उसको अपने कर्म का फल, अपने कर्म का दंड प्राप्त हुआ। राजा की आज्ञा हो गई कि ऐसी गलत विचारधारा वाले, ऐसे गलत व्यवहार वाले पुरुष को हमारे नगर में नहीं रखा जाए। जैसे कि भगवान महावीर स्वामी ने फरमाया है उत्तराधि सूत्र के अंदर, जहां सुनी हुई कन्नी निकसी जय सबसो। जैसे सड़े कानों वाली कुतिया जहां जाती है उसे वहीं से निकाल दिया जाता है। सड़े कान वाली कुतिया जहां जाती है वहीं से निकाल दिया जाता है। ऐसे गलत आचरण वाला व्यक्ति जहां जाता है उसको वहीं से तिरस्कार प्राप्त होता है, अपमान प्राप्त होता है और उसको वहां से निकाल दिया। तो कपट का गलत आचरण ही उसके इस दंड का कारण है। गधे पर बिठाया गया है, मुंह पर काला रंग लगाया गया है, गले में जूते की माला पहनाई गई है और कोदनपुर नगर के हर चौराहे पर, हर गली में, हर मोहल्ले में ढोल बजाते हुए उसका जुलूस निकाल रहे हैं और ढोल की आवाज सुन सुन करके लोग बाहर आ रहे हैं। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन आया? आते हैं ना बाहर, क्या हो रहा है देखो। और आकर के देखते हैं कपट की दुर्दशा हो रही है और पता तो सबको था ही कि
कैसे कैसे इसके कर्म है, तो हर कोई अपने अपने मन में आई बात बोल रहा। कहते हैं ऐसा कर्म करने वालों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। बंधुओं, हमेशा इस बात का ध्यान रहे कि जब जब कुछ गलत हो तब तब हम गलत का कम से कम समर्थन नहीं करें, गलत का विरोध जरूर करना चाहिए। हो सकता है हमारे विरोध करने पर भी गलत काम होता ही रहे, हो सकता है कि गलत और बढ़ता रहे, पर फिर भी विरोध करने से हटना नहीं चाहिए। गलत का विरोध हमेशा करना और सही का समर्थन भी हमेशा। अगर गलत का विरोध नहीं करते हैं तो इसका मतलब ये कि हम भी उस गलत में शामिल हैं, तो गलत में शामिल कभी भी नहीं। लोग क्या बातें करते हैं, सीधे साधे घर के नर में उल्टा नारी आ जाए, नहीं पता भी लगने देती जीवित पति को खा जाए। पत्नी की मनसा को भागो पीछे लेना लो मेरा, निभता नहीं नहीं जचता है किया अकेले जो। लोग तो सबके बारे में बोलते हैं, तो सबको नहीं बोलते, कपट के बारे में तो बोल ही रहे हैं, साथ ही वसुंधरा के बारे में बोल रहे हैं कि अगर ऐसी स्त्री घर में आ जाए जिसका आचरण गलत हो, वो स्त्री पूरे परिवार को, कुल को भी बदनाम करती है और पति को भी बदनाम करती है। समझ लो पति का तो जीवन जीते जी नरक ही बन गया ना। पत्नी दुराचारी निकली, भाई को ऐसी दंड मिल गया, ऐसी सजा मिल गई, अब परिवार की इज्जत कहाँ रही। और परिवार में किसी एक भी व्यक्ति की बदनामी हो जाए तो उंगली सारे परिवार के ऊपर उठती है। अब लोग मरुभूति के बारे में भी बोल रहे हैं कि अगर उसको वैराग लेना था, अगर उसको नियम त्याग लेने थे, बचकान लेने थे, तो पहले पत्नी की भी सहमति ले लेनी चाहिए। पत्नी से पूछा नहीं, उससे बात नहीं की, विरक्तों जैसा जीवन जीने लगा, ऐसा त्याग कभी निभता नहीं है। हमेशा परिवार की सहमति से जो भी नियम बचकान त्याग करना हो, परिवार की सहमति से हो तो परिवार सहयोग देता है। और केवल नियम त्याग की बात नहीं, कोई भी काम करना हो, कहीं आना है, जाना है, लेना है, देना है, कुछ भी करना है, परिवार की क्या हो, सहमति। इसीलिए भगवान ने कहा है कि बाकी संसारी काम तो वो दूर की बात है, अगर संन्यास भी लेना है, दीक्षा भी लेनी है, तो पहले परिवार की क्या होनी चाहिए, सहमति होनी चाहिए। सहमति से दीक्षा दी है तो वो परिवार का संयम में सहयोग प्राप्त होता है। अगर बिना सहमति के लोगे तो सहयोग सद्भावनाएं मिलेंगी नहीं। मरुभूति के बारे में कह रहे हैं, सावचेत रहता थोड़ा सा तो क्यों होता ये अन्याय, स्त्री को शुद्ध रखा जाता है करके और अनेक उपाय। बहुत दिनों तक इस पंछी को पता नहीं चल पाया जी, अगर पता था तो इतने दिन फिर क्यों इसे छुपाया जी। मरुभूति को सावधान रहना चाहिए, अपनी पत्नी पर अगर विरक्ति भी है तो भी नजर तो रखनी ही चाहिए। इतने दिनों तक घर में ऐसा काम होता रहा, क्या इसको पता ही नहीं चला? हाँ जी, घर में रहता है इंसान, पता तो होता ही है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अगर घर में रहता था इसको पता होना चाहिए था, और अगर पता था तो इतने दिन क्यों छुपाया? हाँ जी, इतने दिन छुपाना नहीं चाहिए था, क्योंकि ये असूल है। गंदगी को अगर छुपा करके रखोगी तो वो और ज्यादा सड़ेगी और उसकी और ज्यादा बदबू आएगी। तो गंदगी का तो एक ही इलाज है कि उसको साथ के साथ क्या कर दो, साफ कर दो, उसको निकाल दो। इसने गंदगी को छुपा करके रखा, कभी तो कितनी बड़ी क्या हुई, बदनामी हुई। कोई भी बीमारी शुरू में खत्म कर दो तो कर दो,
बात में बढ़ जाती है, फिर बात हाथ से निकल जाती है। जनता के मुंह की बातों पर अंकुश रखा न जाता है, मन में छुपा हुआ जो होता वही जीभ पर आता है। वसुंधरा में क्या था ऐसा, था वरुणा में कैसा दोष, क्यों न आदमी को होता है अपनी ही स्त्री से संतोष। लोगों की मुंह पर, जुबान पर किसी का कोई अंकुश नहीं होता है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति थप्पड़ मार रहा हो तो उसका हाथ तो पकड़ा जा सकता है, पर अगर कोई व्यक्ति बोल रहा हो तो उसकी जुबान को पकड़ा नहीं जा सकता। अब जिन महिलाओं को बात पता चलती है वो महिलाएं बोलती है कि बताओ वरुणा में क्या दोष था और वसुंधरा में क्या खास बात थी। हाँ जी, वसुंधरा में ऐसा क्या खास था और वरुणा में ऐसा क्या दोष था। अपनी पत्नी पर इसने संतोष नहीं रखा और पराई स्त्री पर क्या रखी, इसने नजर रखी। परदारा के लोभी लंपट जाएंगे जब यम के बाद, अपने किए बुरे कर्मों के बदले वे खाएंगे मार। जो इस तरह का गलत आचरण करते हैं मरने के बाद उनको यम के द्वार पर जाकर नरक में जाकर के यमदूतों की मार खानी पड़ती। इधर तो संसार में बातें हो रही हैं और इधर गधे पर बैठा हुआ वो कमठ, उसके मन की स्थिति भी देखो। नहीं बोलता नहीं देखता, मन ही मन में पाता दुख, धरती के सन्मुख मुख आँख नहीं जोड़ता अपना रुख। नहीं नगर में आ सकता अब कमठ कभी भी अपने घर, अपमानित है घोर तिरस्कृत निष्कासित है जीवन भर। जब ऐसी दशा हो रही है तो मुंह ऊपर करने लायक नहीं और किसी से आंख मिलाने के लायक नहीं। मुंह भी नीचे किया हुआ है और आंखें भी धरती में गड़ी। समझ आ रही है? कभी ऐसा काम नहीं करना कि दिन में मुंह ऊपर करके ना चल सको और रात में सो ना सको। बचते रहना ऐसे काम। अब कमठ का ऐसा तिरस्कार हो गया, ऐसा अपमान हो गया, जिंदगी भर वो ना तो नगर में आ सकता है और ना ही अपने घर में आ सकता। लघु भाई के प्रति आया है क्रोध बड़ा भारी मन में, बदला कभी निकालूंगा मैं ऐसी धुन भारी मन में। मेरा जो अपमान हुआ है लघु भाई की बातों से, धन्य दिवस में होगा इसको मारूंगा मैं हाथों से। भीतर क्रोध और भय बाहर दोनों जीवन से थर थर, कमठ कांपने लगा देखिए जैसे आया शीत ज्वर। निकल गया है दूर शहर से मानो अपराधों का पिंड, एक बड़े वन में पहुंचा है लिए मोहने दंड प्रचंड। अपने छोटे भाई मरुभूति के प्रति मन में क्रोध भरा हुआ है और एक ही बात मन में है, आज जो मेरी ये दुर्दशा हो रही है इसका कारण कौन है? हाँ जी, मरुभूति है, छोटा भाई है। और आज मैं ये प्रण करता हूं कि मैं इसको मार कर ही दम अपनी गलती का पश्चाताप नहीं। अगर कमठ गलत आचरण नहीं करता तो मरुभूति की क्या हिम्मत थी कि उसको दंड दिलवा देता? हाँ जी, किसी की भी कोई हिम्मत हो सकती है क्या ऐसी? अपने गलत आचरण पर निगाह नहीं
उसका पश्चाताप नहीं, निगाह किस पर है? मनुभूति पर है। बस अंदर में मनुभूति के प्रति क्रोध है और बाहर में भय है कि कहां से पत्थर आएगा, कहां से ईंट आएगी, कहां से मुझे चोट लगेगी। ऐसे कांप रहा है जैसे सर्दी में बुखार हो जाता है तो ठंड के मारे इंसान कितने कपड़े उड़ा लो वो ठंड से क्या होता रहता है, कांपता रहता है। ऐसे वो कपट कांप रहा है और ऐसे करते करते नगर से बाहर निकल। कपट क्या निकला, ऐसे समझ लो कि नगर का सारा अपराध ही निकल गया। किया उसने और समझ सबको आ गया कि अब हमें कभी ऐसा काम नहीं करना। सबके मनों से वो पाप की भावना बाहर। नगर से निकला, वन में आ गया और वन के अंदर चलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष हैं, हवा चल रही है, बड़ी शुद्ध ऑक्सीजन, प्राण वायु, प्राण ऊर्जा। कहीं पर फल लगे हैं, कहीं फूल लगे हैं, कहीं हरियाली छाई हुई है। ऐसे लगता है जैसे प्रकृति ने सारा का सारा सौंदर्य वन के अंदर उंडेल दिया। कभी मौका मिलता होगा वनों में, जंगलों में, हरियाली के स्थानों पर जाने का? कभी पेड़ पौधों को ध्यान से देखा करो। कुदरत के कैसे कैसे रंग होते हैं, कैसे एक एक पत्ता, एक एक फूल, एक एक डाली सजाई हुई होती है। कोई कुशल से कुशल कलाकार भी हो, वो भी इतनी सुंदर कृति बनाने में असमर्थ है जैसी कुदरत ने बनाया। किसी व्यक्ति का मूड कितना ही खराब हो, शरीर में कैसा ही रोग हो, वन में जाते ही, प्राकृतिक वातावरण में जाते ही मन का सारा रोग क्या हो जाता है, हल्का हो जाता है और अंदर में एक खुशी, एक उत्साह, एक प्राण ऊर्जा का संचार होता है, एक मन को शांति की अनुभूति। ऐसे ही उस वन के अंदर कौन पहुंच गया? कमट पहुंच गया। वन का शांत वातावरण और प्राण ऊर्जा जब उसको प्राप्त हुई तो थोड़ा सा क्रोध कम हो गया। वन का वातावरण ही ऐसा होता है। ये तो नगरों में प्रदूषण है, कहीं ध्वनि प्रदूषण है, कहीं वायु प्रदूषण है, हाँ जी, कोई शुद्ध ऑक्सीजन नहीं है, तो मनों के अंदर इतने विषय विकार भी भरे रहते हैं। कोई क्रोध से जल रहा है, कोई ईर्ष्या से जल रहा है, कोई बदले की आग से जल रहा है। पर वन में जाकर शांति मिलती है, अपने आप ही सहज वैराग्य का जन्म हो जाता है। तो कपट के विचारों में भी थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा और आगे बढ़ा। उसने क्या देखा कि एक तपस्वियों का आश्रम है और उस आश्रम के अंदर जगह जगह यज्ञ हो रहे हैं, हवन हो रहे हैं, वेदों के मंत्र बोले जा रहे हैं, पाठ बोले जा रहे हैं, आहुतियां दी जा रही हैं और यज्ञ से धुआं उठ रहा है। बड़ा शांत शुद्ध वातावरण, बड़ा एकदम अलग दुनिया में आ गया। देख करके बड़ा अच्छा लगा। कर्मों का क्षय उपशम समझो, समझो मन का सहज प्रभाव, कपट दुराचारी के दिल में उदय हुआ वैराग्य स्वभाव। आश्रम में चल करके आया, कुलपति को कर लिया प्रणाम, बोले कुलपति वत्स बताओ क्या है काम तुम्हारा नाम। आए किधर, कहाँ से आगे, किधर आपको जाना है, खेद युक्त है चित्त सत्य यह इतना तो पहचाना है। ये समझ लो कपट के कोई
उदय हुआ या कोई पाप कर्मों की निर्जरा हुई, उसके मन में उस तापसों के आश्रम को देख के बड़ी अच्छी अनुभूति हुई। वो आश्रम में चला गया। आश्रम में जो बड़े कुल गुरु कुलपति थे उनके पास चला गया, जाके उनको प्रणाम किया, चरणों में बैठ गया। कुलपति जी ने पूछा, वत्स कौन हो, कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, क्या नाम है? ऐसे लगता है जैसे मन से कुछ उदासीन हो, कुछ दुखी हो, कुछ खेद युक्त आपका चित्त है। इतना तो समझ में आ रहा है, पर पूरी बात बताओ, बात क्या है? कपट कहने लगा, ओ तनपुर से मैं आया हूँ, नहीं कन्या ने है जाना, पावन दर्शन मिले आपके, भाग्य सुषुप्त भले जागे। छोटे भाई के हाथों से हुआ भी मेरा अपमान, इसीलिए है खेद चित्त में, सही आपका है अनुमान। कमल कहने लगा, मैं पोतनपुर नगर से आया हूँ और आगे तो मुझे कहीं पर भी जाना नहीं। हाँ जी, आगे कोई ठिकाना थोड़ी है उसका। अभी अभी मेरे छोटे भाई के हाथों से मेरा बहुत अधिक अपमान हुआ है, इसी कारण से मेरा हृदय बहुत दुखी है। कोई पति कहने लगी, ये तो वास्तव में बहुत बुरी बात है। कहते हैं दूसरा कोई व्यक्ति पत्थर भी मारे तो सहन हो जाता है, अपना कोई व्यक्ति फूल भी मारे तो उसकी भी क्या लगती है, चोट लगती है। दूसरा कोई व्यक्ति अपमान करे, तिरस्कार करे, कुछ नुकसान करे तो समझ में आ जाता है कि पराया है, दूसरा है, वो तो करेगा। पर अपना कोई व्यक्ति ऐसा व्यवहार करे तो मन के लिए बहुत दुख की बात हो जाती है। परंतु आपको अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। फिर भी बुद्धिमान नर करते परमार्थ का पूर्ण विचार, भाई ने कुछ नहीं बिगाड़ा है अपने कर्मों की मार। सुकृत किया हुआ होता तो कोई क्यों करता बाधा, अभी कोप करने से प्रत्युत और अधिक होता ज्यादा। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो ये नहीं सोचते कि उसने मेरा अपमान किया। वास्तव में दूसरा ना तो कोई अपमान करने वाला होता है, ना कोई नुकसान करने वाला होता है। असली कारण होते हैं अपने किए हुए कर्म। अगर अच्छे कर्म किए होते तो कोई अपमान नहीं कर सकता। और बुद्धिमान लोग क्या सोचते हैं? कहते हैं दो प्रकार की वृत्तियां होती हैं संसार में, एक होती है श्वान की वृत्ति, एक होती है शेर की वृत्ति। श्वान को जब कोई व्यक्ति लाठी से, डंडे से, पत्थर से मारता है तो श्वान उस लाठी को, उस डंडे को, उस पत्थर को पकड़ता है कि मेरे को किसने मारा, इस लाठी ने मारा। पर शेर के ऊपर कोई प्रहार करता है तो शेर उस लाठी को, उस डंडे को, उस बंदूक को, उस भाले को नहीं देखता, वो किसको देखता है कि वो आया कहां से। हाँ जी, मतलब किसने चलाया है, वो मारने वाले को पकड़ता है। ऐसे ही कुछ लोगों की वृत्ति होती है कि जो सामने दिखाई दे रहा है कि वो मेरा अपमान कर रहा है, उसी को दोषी मान लेते हैं, वो श्वान वृत्ति होती है। और शेर वृत्ति क्या कहती है कि वो जो अपमान कर रहा है वो किसके कारण कर रहा है, उसके द्वारा मेरा अपमान कौन करा रहा है, मेरा कर्म करा रहा है। तो वो किसकी तरफ देखता है? थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो कहते हैं हमेशा किसको देखना चाहिए, अपने कर्म को देखना चाहिए कि हमने कर्म कैसा किया है, उसी का फल सामने वाले के रूप में हमारे सामने आ रहा है। जब से तप से गुरु सेवा से करने से एकांत
नाश। मानव सदा स्वतंत्र रहता है, धर्म क्रियाएं करने में लाभ नहीं है किसी तरह का रास्ता बुरा पकड़ने में। अब जो हो गया वो हो गया, अब उसमें कोई कुछ सुधार नहीं हो सकता है। अब तो बस ये हो सकता है कि आप अपने मन से भाई के प्रति क्रोध को, वैर को निकाल दो और अपने योगों को, मन वचन काया को शुद्ध करो, शुद्ध मन से ध्यान करो, तपस्या करो, वैराग्य का चिंतन करो। जो कर्म पहले किए थे वो भुगत लिए, अब आगे कोई नए कर्म नहीं बंधे, ऐसा तुमको क्या करना है? आचरण करना है। इस प्रकार जब कुलपति ने समझाया तो कपट के कुछ समझ में आया और अब उसके सामने कोई और दूसरा रास्ता भी नहीं था। उसने कुलपति से कहा कि आप कृपा करो, मेरे को भी अपने आश्रम में रख लो, मुझे भी दीक्षा दे दो, मुझे भी अपना शिष्य बना लो। और कुलपति ने भी उस पर विश्वास करके उसको दीक्षा दे दी, उसको मंत्र याद करा दिए, सारी विधियां बता दी, समझा दी और सारा कुछ समझ करके उसने अपने जीवन को, अपने व्यवहार को बदलना शुरू कर दिया। कृपा पात्र कुलपति का स्तवना पात्र बना है औरों का, टीका पात्र स्वयं हो जाता जग के निंदा खोरों का। सुख से समय बीतता जाता करता अच्छे सच्चे काम, धोनी धपता प्रभु को जपता आश्रम वालों का विश्राम। अनेक प्रकार की तपस्याएं उसने करनी शुरू कर दी और सेवा के समय सेवा करता है, जाप के समय जाप करता है, तपस्या के समय तपस्या करता है। इतनी अधिक उसने तपस्या की कि उसका शरीर सूख करके बिल्कुल कमजोर हो गया और दर्शन करने आते हैं लोग, उसको तपस्या करते देखते हैं, साधना में खड़ा हुआ देखते हैं। लोग तो ऊपर का व्यवहार देखते हैं, जी लोग क्या देखते हैं? ऊपर का व्यवहार देखते हैं, कौन कैसे बैठा है, कौन क्या कर रहा है, पर किसी के अंदर में क्या चल रहा है ये कौन देखते हैं? केवल भगवान देखते हैं। ऊपर से इतनी साधना उसने की कि कुलपति भी उससे बड़े प्रसन्न है कि बहुत अच्छा शिष्य है, बहुत अच्छा अपना जीवन सुधार रहा है, बहुत अच्छा अपना कल्याण कर रहा है और नगर के लोग भी बड़े खुश हैं। और धीरे धीरे उसकी प्रशंसा फैलनी शुरू हो गई। नगर के अंदर भी, मोतनपुर में भी लोग उसकी प्रशंसा करते हैं, चर्चा करते हैं और ये सारी उसकी तपस्या की, साधना की चर्चाएं मरुभूति के कानों में भी पड़ने लगी। अब मरुभूति को पश्चाताप होता है, थोड़ी सी आवाज बढ़ाना भी है। मरुभूति के मन में आया बहुत दिनों के बाद विचार, मेरे कुल का मेरे द्वारा हुआ बहुत ही बुरा प्रचार। ज्येष्ठ सहोदर का करवाया मैंने बहुत बड़ा अपमान, स्त्री के लिए नहीं दे पाया इन बातों पर कुछ भी ध्यान। मरुभूति मन में विचार करने लगा, क्यों हो, मेरे से तो बहुत भारी गलती हो। मेरा इतना अच्छा भाई देखो कैसा साधु बन गया, कैसे उसने वैराग्य ले लिया, कैसे वो तपस्या कर रहा है, वो तो अपनी आत्मा का कल्याण कर लेगा, पर मेरा क्या बनेगा? मैंने तो इतना बड़ा पाप कमा लिया, अपने ही मुख से अपने ही परिवार की बदनामी कराई, अपने ही भाई के बारे में दुष्प्रचार किया, अपनी स्त्री के कारण मैंने ये भी विचार नहीं किया कि वो मेरे बड़े भाई हैं। और अब मरुभूति सोच रहा है
कि मेरे घर की समस्या को मुझे अपने घर में बैठ करके सुलझा लेना चाहिए था। समझ आ रही है बात? जहां 4 बर्तन होते हैं कभी ना कभी खड़कते भी हैं, पर जब जब कभी ऐसी स्थिति आए तो ध्यान रखना, घर की समस्या घर से ही हल होगी, कहीं बाहर से हल नहीं। कई लोग क्या करते हैं, आपस में तो बात नहीं करते, आपस में चर्चा नहीं करते, आपस में सलाह मशवरा नहीं करते। मान लो एक व्यक्ति से गलती हो गई, शाम को सारे मिल करके बैठ करके चर्चा करो, आज आपने ऐसा व्यवहार किया, क्यों किया, वो बताएगा कि क्यों हुआ, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए हुआ, या मन में कोई बात थी इसलिए हुआ, या वो ये कहेगा कि आगे से नहीं करूंगा। हाँ जी, या तो उसको गलती महसूस होगी, या दूसरों को लगेगा कि हमने गलत किया था, इसकी वजह से उसने ऐसा किया। आपस में बैठ करके समस्या सुलझ जाएगी, पर जब आपस में बात नहीं करेंगे और किसी दूसरे से चर्चा करेंगे। हाँ, आजकल की लड़कियां अपने मायके वालों से चर्चा करती हैं। हाँ, माँ को बताएंगी ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। जिस घर में बसना है, जिस घर में रहना है, उस घर के लोगों से दूरी बनाना, और जिस घर को छोड़ करके आ गए उसको सगा समझना, उसको अपना समझना, तो घर क्या होते हैं, टूटते, कभी घर बसते नहीं। पुराने जमाने में माताएं अपनी बेटी को जब विदा करती थी तो शिक्षा देती थी, अपने घर की बात अपने आप सुलटना वही की वही, हमारे तक आने नहीं देना। हमारे तक का मतलब ना तो माता पिता को, ना किसी अन्य रिश्तेदार को, ना किसी अन्य सखी सहेली को। अगर कहीं भी घर से बाहर बात जाएगी तो दूसरे लोग तो घर को तोड़ेंगे ही, जोड़ने की शिक्षा देने वाले कितने लोग होते हैं? हाँ जी, जोड़ने की शिक्षा देने वाले नहीं होते हैं। आपने किसी को बताया कि आज मुझे उसने ये कहा, तो सामने वाला कहेगा तुम्हें बोल देता, तुझे क्या जवाब नहीं दी, अगली बार वो ऐसे कहे तो तू ऐसे बोलना। घर तभी टूटते हैं जब अपनों से कैसे लड़ना ये शिक्षा दूसरों से ली जाती है। कभी कोई व्यक्ति अकेला गलत आचरण नहीं कर सकता जब तक साथ में उसको कोई दूसरे की शय ना मिले। मनुबुद्धि विचार करता है कि अगर मैं राजा को नहीं बताता, अगर मैं घर में बैठ करके बात सुलट लेता तो ये ऐसा कुछ होना नहीं था, परंतु तो मेरे से बहुत भारी गलती। अब तो जब तक मैं जीऊंगा तब तक मेरे को ये अपयश सहना ही पड़ेगा कि इसने अपने घर का क्या करा, घर का हाल खराब। पश्चाताप किए क्या मिटता लोगों ने है जो अपवाद, कपट बुरा था किंतु मुझे भी जनता कहती है जल्लाद। जनता तो सबके बारे में बोलती है ना, तो लोग तो बोलते हैं कि कपट तो गलत था ही, मरुभूति ने कौन सा अच्छा काम करा, जाके अपने घर की बात राजा को बता दी और राजा ने तो जो उसके दिमाग में आया वो कर दिया। राजा ये थोड़ी सोचेगा इनके आपस में मिलके भी रहे, इनकी इज्जत भी बनी रहे, इनका प्रेम भी बना रहे और अंदर ही अंदर बात भी सुलझ जाए। दूसरे लोग ऐसा नहीं सोचते। अब मन में विचार आया कि मैं राजा के पास जाऊं और राजा को मनाऊं कि राजा मेरे भाई कपट को वापस घर में क्या कर ले, बुला। अतः गया वह पास भूप के दिल का दर्द सुनाया है, क्षमा करे अपराध कपट का मेरा मन घबराया है। भूलों का पुतला है मानव खा जाता है, गलती आते हैं जब संकट के दिन पेश नहीं कुछ चलती बस, कर्म दोष से हुई कदाचित कपट हाथ से गलती है, मैंने दंड दिलाया
पास आया और हाथ जोड़ करके कहने लगा कि मेरे भाई से तो गलती हुई सो हुई, मेरे से भी क्या हुई, बहुत भारी गलती हुई है। कोई पिछले जन्म के पाप का उदय आया जो मेरे भाई से क्या हो गई, गलती हो गई। नहीं तो मेरे भाई के तो विचार संस्कार जीवन बहुत अच्छा था। और प्रभु अब मेरे ऊपर दया करो। मुझे रह करके ये ख्याल आता है अपने भाई की दुर्दशा कराने वाला कोई और नहीं, मैं खुद। और मेरे भाई ने गलत आचरण किया, उसको उसकी सजा मिल भी गई। अब तो जितनी सजा मिल गई बहुत है, और सजा मत दीजिए। अब आप ऐसी कृपा करो, बस एक आज्ञा दे दो कि वो नगर में आए और अपने घर में आकर के रहे, ऐसी आप कृपा करो। अब राजा कहने लगा कि सुनो मरुभूति जी, अब तो ये समझ लो कि जो हो गया सो ठीक हो गया। अब उस बात को दोबारा छेड़ने की कोशिश मत करो। अगर मैं ऐसे ही इंसाफ कर करके वापस उसको लौटाता रहूंगा, जैसे किसी को सजा दे दी फिर वापस ले आया, तो प्रजा मेरे बारे में क्या विचार करेगी, और ऐसे कैसे मैं राज करूंगा। लोगों के मन से ये विचार निकल जाएगा कि हमें सजा मिली है। लोग तो ये सोचेंगे राजा 4 दिन सजा देता है, 5वें दिन फिर अपने घर में बुला लेता है। तो ऐसे राजकाज नहीं चला करते। आप शांत चित्त होकर के अपने घर जाओ और ये सोचो कि जो हुआ सो ठीक हो, भूल जाओ उस बात। प्रत्युत्तर सुन भूप का मन में हुआ उदास, क्षमा मांगनी चाहिए जाकर उसके पास। इसीलिए अब आश्रम में जाके मत कामना करना है, क्षमा मांगने में भाई से लोगों से क्या डरना है। राजा ने तो जवाब दे दिया, घर में आ गया, पर मन को चैन नहीं मिला। अब मन में विचार आया कि खाली पछताने से कुछ नहीं होगा, कुछ ना कुछ और तो करना ही होगा। तो मैं जाऊं और जा करके अपने भाई से क्या करूं, क्षमा याचना। और माफी मांगने में अपने बड़ों से क्या शर्माना और दूसरों से भी क्या डरना। हाँ, मैं माफी मांग रहा हूं, अपने भाई से मांग रहा हूं, दूसरों को क्या लेना देना। ये सोच करके उसने किसी से राय भी नहीं ली, किसी से सलाह भी नहीं की कि उसके पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। बस एक ही बात कि मेरे को क्षमा मांगनी है, मैंने अपने भाई को दंड दिलाया, अपना दिल साफ करना है, ऐसा विचार करके वो चल पड़ा। क्योंकि कहते हैं जैसी होनहार बुद्धि है वैसी बुद्धि बन जाती है। किसी से सलाह मांगता तो शायद कोई रोक भी देता, पर होना ही ऐसा था। गया तापसों के आश्रम में जहाँ कमठ करता है, तब खुद का जो अपराध हुआ हो तो उसकी आती है तरफ। भाई के उन अपराधों को मरुभूति जाता है भूल, घर लाने के लिए उसी को आप हो गया अब अनुकूल। तापसों के आश्रम में गया और बिल्कुल अपना दिल साफ करके गया। कई लोग क्षमा भी मांगते हैं, माफी भी मांगते हैं, तो दिल में क्या रखते हैं, खोट रखते हैं। बिल्कुल कपट के सारे अपराधों को मरुभूति भूल गया है। अब उसे केवल अपना ही अपराध याद है कि मैंने कपट को क्या दिलवाई, सजा दिलवाई, और मैं कपट को अपने घर में लेकर के आऊं। जैसे ही दूर से कपट को देखा, हृदय प्रफुल्लित हो गया, मन प्रसन्न हो गया, और मन में शर्म भी है कि एक तरफ तो मैंने भाई को सजा दिलवाई, दूसरी तरफ मैं क्षमा मांग लूं। हाँ जी, संकोच भी है, पर सब कुछ छोड़ करके वो जा करके कपट के चरणों में झुक जाता है।
पड़ा कमठ के चरणों आगे, गद गद स्वर से बोला है, मानो शब्दों ने वाणी का बांध दिया है, डोला है। धन्य धन्य हो रे भाई जो दुष्चर तब आचरते हो, मन में रहते हुए कभी भी मन में आप न डरते हो। मुझे जानते ही है भगवन मरुभूति है मेरा नाम, स्त्री के मोह जाल में फंसकर मैंने बुरा किया था काम। चरणों में गिर गया और कहने लगा, हे भाई आप धन्य हो, आपने वैराग्य लिया, संयम लिया, साधु जीवन लिया और आप वनों में निवास करते हो, हिंसक पशुओं से भी नहीं डरते हो और कैसी कैसी आप तपस्याएं करते हो। आप धन्य हैं, आप अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हो और आप मुझे तो जानते ही हो, मैं आपका भाई हूँ मरुभूति, और मेरे से बहुत बड़ा अपराध हुआ कि मैंने अपनी पत्नी के मोह जाल में फंस करके आपका क्या कराया, अपमान कराया, तिरस्कार कराया। कुल कलंक अधमाधम शेखर मैं हूँ प्रभु का ही रघुनाथ, क्षमा कीजिए भुला दीजिए अपराधों की सारी बात, अभय दीजिए शरण लीजिए मेरे सिर पर रखिए हाथ, मेरे लिए आप ही है अब मानो पारिजात साक्षात, शांत कीजिए मेरे मन में लगी हुई है दुख की आग, भ्रातृ स्नेह बरसा कर रखिए मेरे से वो ही अनुराग। हे प्रभु, मैं कुल कलंक हूँ, नीचों में नीच हूँ, अधमों में अधम हूँ और मैं आपका भाई हूँ। आपका भाई होते हुए भी मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। अब मैं सच्चे हृदय से आपकी शरण में आया हूँ, आपसे क्षमा याचना करता हूँ। कृपा करके मेरे अपराधों को भुलाइए और मेरे को क्षमा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए। और जैसे एक बड़े भाई का छोटे भाई पर प्रेम होता है, स्नेह होता है, ऐसे अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए और मेरे साथ घर चलिए। ऐसे वो बार बार आंखों में आंसू भर करके क्षमा याचना कर रहा है, कमठ के चरणों में गिर रहा है। उसने तो अपना हृदय खोल दिया, पर कमठ उसके मन में क्या विचार रहा है? लघु भाई का मन निश्चल था, किंतु कमठ के मन था पाप, उसे देख कर सुन कर ज्यादा उग्र हो गया अपने आप। मन में तो क्रोध था ही उसके, ऊपर ऊपर से व्यवहार बदला था, पर मन से वैर खत्म हुआ नहीं। और अब जब आज मरुभूति आ गया और माफी मांग रहा है, कहते हैं क्रोध भी हमेशा ऊपर से नीचे वाले की तरफ गिरता है। बड़े का क्रोध अपने से कमजोर पर, अपने से छोटे पर ही आता है, अपने से बड़े के ऊपर क्रोध नहीं आता। अब जब मरुभूति झुका हुआ है तो कपट का वो सारा वैर उग्र रूप में ऊपर आता। क्षमा मांगने आया है अब मेरे से अपराधों की, मुझे जरूरत नहीं तुम्हारे विनय भरे संवादों की। नहीं मुझे घर जाना है, अब नहीं चाहिए भ्रातृ स्नेह, जीवन शुद्ध बनाने को अब सुखा लिया है। गधे चढ़ा कर किया गया था जिस दिन मेरा जो अपमान, इस भव में क्या अगले भव में नहीं भूलता उसका ध्यान। कपट मन में विचार करता है, ढोंगी कहेगा, पाखंडी कहेगा, पहले मेरा इतना अपमान कराया और अब क्या कर रहा है, मेरे से क्षमा मांगने आया है। अब मुझे तुम्हारी क्षमा की जरूरत नहीं है, ना मुझे भाई चाहिए, ना मुझे भाई का स्नेह चाहिए। अब तो मैंने अपने जीवन को शुद्ध बनाने के लिए अपने देह को क्या कर लिया, तपस्या से सुखा लिया है। और मन में भाव आ रहा है कि वो जो मेरा अपमान हुआ था, कितनी भी क्षमा मांग ले, इस जन्म में तो क्या, अगले कितने जन्मों तक भी मैं वो अपमान
अपमान भूलने वाला नहीं। समझ आ रही है बात? किसी का क्रोध होता है पानी में खींची गई रेखा के समान। पानी में रेखा खींची साथ के साथ खत्म हो जाती है। और किसी का क्रोध होता है पत्थर पर खींची गई रेखा के समान। कुछ भी हो जाए, युग बीत जाए, कितना समय बीत जाए, पत्थर की रेखा मिटती नहीं है। तो दोनों में महान कौन है? पानी में खींची गई रेखा। जीवन जीवन है, घटनाएं छोटी मोटी आती रहती हैं, जाती रहती हैं, कुछ भी हमेशा रहने वाला नहीं है। तो फिर किस लिए वैर बना के रखना? जितनी जल्दी हो सके उसको क्या कर दे, भूल दे, उसको खत्म कर दे, उसको समाप्त कर दे। अगर नहीं बुलाया, पत्थर की रेखा के समान वैर बना लिया तो वो अपने को ही दुख देने वाला है। कपट ने अपने वैर को कैसा बना लिया? पत्थर की रेखा के समान। मन ने सोचा था कि मरुभूति को मारूंगा, मौका आज मिला मन भाया, इसको पार उतारूंगा। लघु भाई का झुका हुआ है मेरे चरणों आगे से, इस पर शिला गिरा दी जाए जिससे यही जाएगा मन। अब कपट अलग अलग तरह की तपस्याएं करता था। आज उसने तपस्या के लिए बहुत बड़ी शिला हाथ में लेकर के वो खड़ा हुआ था। और जब मरुभूमि क्षमा याचना कर रहा है, आंसुओं से चरण भिगो रहा है, तो दुष्ट कपट मन में विचार करने लगा, मैंने सोचा था कि मैं इसे मारूंगा और आज बिल्कुल सही मौका है, मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ये मेरे आगे झुका ही हुआ है, शिला मेरे हाथ में है ही, बस ये शिला इसके सिर पर पटक दूं और ये यहीं पर क्या हो जाएगा? देखो इतना भी भाव नहीं आया कि अब मैं साधु बन गया हूं, हाँ? या इंसानियत क्या कहेगी, कोई विचार ही नहीं आया। कहते हैं ना, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, क्रोध में आदमी अंधा हो जाता है, आंखें बंद हो जाती है, मुंह खुल जाता है। कपट ने क्रोध में आकर के बेभान होकर के वो बड़ी भारी भरकम शिला अपने भाई मरुभूति के सिर पर ऐसी पटकी, जोर का धमाका हुआ, उसका सिर फट गया, खून खून हो गया और मरुभूति की तो वहीं पर शिला घाट से मस्तक घूमा, घूम गए हैं दोनों नेत्र, धरती कंपन से हो जाता शीघ्र प्रभावित सारा क्षेत्र। दूर दूर तक आवाज गई और सबके सब सोचते थे, एकदम ध्यान गया, क्या हुआ वहां पे इतनी जोर से, क्या हुआ वहां पे इतनी जोर से? तुरंत सब दौड़े दौड़े आए। आश्रमवासी संत तपस्वी आए वहां सभी ही दौड़, ऐसा कृत्य कमाने को क्या तुमको मिली यहीं पर ढूंढ। सब दौड़े आए, आकर के देखा कि कैसे मरुभूति को शिला पटक करके मार रखा है, उसके ऊपर शिला पड़ी हुई है, और कैसे कपट क्रोध में उसके नथुने फूल रहे हैं, चेहरा तमतमा रहा है, लालम लाल हो रहा है, मार कर भी चैन नहीं पड़ी। एक बार शिला मारी उठा करके, फिर मारी उठा करके, फिर मारी, उसको कुचल कुचल के मार रहा है, और वो सब आते हैं और आकर के उसको क्या बोलते हैं? धिक्कार देते हैं। आश्रम में अतिथि की ऐसी स्थिति में तूने की है घात, दुष्चर तपश्चरण के लायक कहलाती है क्या यह बात? कुलपति की शिक्षाओं का बस मन से असर हो गया सा, प्रेरित किया हाय रे तुझको किसने ऐसा करने का? तूने ऐसे पाप का आचरण किया और तुझे यही जगह मिली, धर्म का स्थान, शांति का स्थान। इस आश्रम में तो जो आता है अतिथि, अगर शत्रु भी हो तो वो भी मित्र बन जाता है। और तूने आश्रम में रह करके अपनी शरण में आए हुए के साथ ऐसी दुर्दशा की। तेरे जैसा पापी हत्यारा दुनिया में और कोई हो नहीं सकता है। जरा ये तो विचार कर, आश्रम में ऐसा काम किया,
आश्रम में लोग श्रद्धा लेके आते हैं, भक्ति लेके आते हैं, प्रेम लेके आते हैं। जब लोग दुनिया से दुखी होते हैं तो शांति पाने के लिए आते हैं, और आश्रम में तुम्हें ऐसा आचरण किया। अब मुझे ये बताओ कि अब साधु संतों को प्रणाम करने कौन आएगा? वंदना के ऊपर से भी लोगों की श्रद्धा उठ जाएगी, विश्वास खत्म हो जाएगा। तूने तो आश्रम को भी क्या कर दिया? बदनाम कर दिया। और भाई तो वो होता है जो स्वयं मुसीबत सह करके भी अपने भाई की रक्षा करता है, उसका भरण पोषण करता है, और तूने भाई के साथ ये दुर्दशा की। ऐसे करके सब के सब उसको बड़ा अपमानित करते हैं, तिरस्कृत करते हैं, और इतना कुछ उसको सुनाते हैं, उसको आश्रम से बाहर निकालते हैं। कहते हैं तालाब में एक मछली गंदी होती है तो पूरा तालाब। ऐसे ही अब तेरे को आश्रम में रखना नहीं है। कुलपति जी ने इतनी तेरे को शिक्षाएं दी, इतने संस्कार दिए, इतने तेरे मन को शांत किया, और सारी शिक्षाएं तूने क्या कर दी? खत्म कर दी। ऐसे करके उसको आश्रम से अपमानित करके बाहर निकाल दिया। और इधर कुछ तपस्वी तापस उस मरुभूमि की सेवा में फटाफट शिला हटाई, उसके ऊपर पानी डाला, मुंह में पानी डाला, हवा करी, बड़े जतन किए, बड़ी देर तक इंतजार की, पर मरुभूमि तो मरुभूमि को संभाला है सभी तापसों ने मिलकर, पानी सींचा पवन किया है बार बार पंखा झलकर। बहुत देर तक देखा लेकिन मरुभूमि को हुआ न होश, सेवा करते करते ऋषिवर करते हैं पूरा अफसोस। गहरी चोट लगी थी भीतर मरुभूमि का हुआ मरण, अंत समय में कर पाया वह अरिहंतों का नहीं स्मरण। ऐसी दशा में मृत्यु हुई कि मरते समय ना तो वो अरिहंतों का स्मरण कर पाया, ना पंच परमेष्ठी की शरण ले पाया, ना संधारा कर पाया, कुछ आलोचना प्रतिक्रमण प्रायश्चित वो कुछ भी नहीं कर पाया। और परिणाम क्या हुआ? कहते हैं अंत समय जैसी मति होती है अगली गति वैसी होती है। तो यहाँ से मरुभूमि का एक भव यानी प्रभु पार्श्वनाथ जी का एक भव क्या हो गया? पूर्ण हो गया। और इधर वो कमठ आश्रम से उसको निकाला, और आश्रम से निकल करके भी उसका क्रोध शांत नहीं हो रहा। उसके मन में एक ही विचार है, मरुभूमि ने पहले मेरे को शहर में रहने नहीं दिया, हाँ जी, अब मैं आश्रम में आया तो मेरे को आश्रम से भी निकलवा दिया। समझ आ रही है बात? ये नहीं सोचा पहले मैंने वहां गलती की तो वहां से निकलना पड़ा, अब यहाँ पर भी मरुभूमि की गलती थोड़ी थी, मरुभूमि तो क्षमा मांगने आया था, पर अपनी गलती की तरफ निगाह जा नहीं रही है। कहते हैं इंसान एक उंगली दूसरे की तरफ करता है, 3 उंगलियां अपनी तरफ आती है। जरा वो 3 की तरफ देख लो वो क्या कह रही है, अपने अंदर भी झांक लो, हमारे अंदर भी गलती है, हमारी भी कमी है। ऐसा अगर विचार आ जाए तो व्यक्ति कोई गलत काम कर नहीं सकता। कमठ सारी जिंदगी जंगलों के अंदर भटकता रहा, और पता नहीं कैसे कैसे करके उसने बड़े पाप कर्मों का उपार्जन किया, और अंत समय में उसकी भी आयु पूरी हुई। आयु पूरी होने के बाद ये मरुभूमि का जन्म कहाँ होगा और कमठ का जन्म कहाँ होगा, ये दूसरे भव का वृत्तांत कल जैसा अवसर होगा वैसे आपको सुनाने का प्रयास किया जाएगा। आप आ रहे हैं, बड़े ध्यान से श्रद्धा भक्ति और प्रेम से सुन रहे हैं, इसी प्रकार आगे भी लाभ लेते रहें। बड़ी अनमोल शिक्षाएं भगवान के इस चारित्र से हमें प्राप्त हो रही हैं, और इन शिक्षाओं के ऊपर हम चिंतन मनन करें, अपने जीवन को सुधारने का और आगे बढ़ाने का हम प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।